श्री राधा रानी जी को हमेशा याद करते हैं। सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, सभी आठों रानियां मिलकर के एक समय क्या देखते हैं कि भगवान जब शयन कर रहे हैं तो नींद में भी किसका नाम आ रहा है? राधे राधे राधे। मात्र राधा जी का नाम याद है। राधा जी को भी मालूम था कुरुक्षेत्र में भगवान इकट्ठे मिलेंगे। अब रानियों को भी मालूम पड़ गया कि श्री राधा रानी जी कुरुक्षेत्र में हैं, उनका शिविर है। हो सकता है कि पास में है तो ज्यादा याद नहीं। बोले मैं जाकर के तो देखूं, राधा रानी जी के रूप का वर्णन तो मैंने बहुत सुना है। राधा रानी जी के रूप का वर्णन तो मैंने खूब सुना है, आज जाकर के देखती हूँ तो अकेली रुक्मणी जी, कौन सबसे बड़ी कौन है? रुक्मणी जी। तो अकेली रुक्मणी जी रात में चुपके से निकलती हैं शिविर से। शिविर से निकल करके क्या देखती हैं? श्री राधा रानी जी के शिविर को ढूंढती हैं। ललिता, विशाखा, इनकी परम सखियां, मालूम पड़ा कि राधा रानी जी कोई ढूंढ रहा है। गई, क्या हुआ? बोले मैं राधा जी को ढूंढ। बोले आप कौन? बोले मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की बड़ी रानी। प्रणाम किया। प्रणाम करके कहती हैं कि आपसे हम क्षमा याचना करते हैं। पहली बात तो श्री राधा रानी जी को नींद आती नहीं और अपनी अपनी माँ सोई। बोले कोई बात नहीं, मैं उनको उठाऊंगी नहीं, मैं तो केवल उनसे का दूर से दर्शन कर लूंगी। बोले ठीक है। इधर श्री राधा रानी जी को अपना उपवस्त्र काली कमली, एक और भजन बनाया बड़ा बेतु का भजन बोलूंगा मैं उसको, काली कमली वाला मेरा याद है, कोई याद नहीं। अरे भगवान आपके यार कब से होने लगे? भजन बनाए, भजन की मर्यादा रखें, भगवान की मर्यादा जरूर रखना चाहिए। तो काली कमली है क्या? पहले तो ये चीज अपन अच्छे से समझे। काली कमली में भगवान का प्रेम छिपा हुआ है। उस प्रेम के सहारे श्री राधा रानी जी ने 150 साल, कितने 150 साल उस काली कमली के याद के सहारे बिताए। कितने 150 साल भगवान बिताए। तो कहते हैं वो जब भगवान मथुरा जब जा रहे थे, मथुरा जाते समय भगवान ने अपनी बंसी और अपनी काली कमली श्री राधा रानी जी को दी और कहा कि ये आज से ये तुम्हारे पास रहेंगी और तुम्हें मेरा होने का एहसास दिलाई। बोले ठीक है। और देखना जब से मथुरा में भगवान गए हैं, जब से उन्होंने बंसी नहीं बजाई। भगवान कहते हैं जहाँ प्रेम है वहां शस्त्र का कोई काम नहीं, और जहाँ शस्त्र है वहां कोई प्रेम का काम नहीं। तो श्री राधा रानी जी को अपनी कमली देकर के गए हुए थे, वही कमली श्री राधा रानी जी फोड़ी हुई थी। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया मंदिर बाउंड्री, जैसे ही मंदिर की बाउंड्री में प्रवेश किया, उसी समय उस वातावरण की जितने भी कण थे वो केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप। आश्चर्य करने लगी, बोले ये जाप कौन कर रहा है? ये जाप कौन कर रहा है? ललिता, विशाखा कहने लगी ये जाप श्री राधा रानी जी कर रहे हैं। बोले राधा रानी जी तो सो रही हैं, आप ही ने बताया सो रही हैं। बोले वो सोई या जगे, वो केवल एक ही चीज करती है, सांसों की माला में सिमरू में श्याम का नाम। सांसों की माला में सिमरू में श्याम का नाम। मेरे मन की तू जाने और तेरे मन की राम। सांसों की माला में सुमेरू में
श्याम का नाम। बोले हर सांस आती जाती सांस पे श्री राधा रानी जी कृष्ण का जाप। मन में विचार करा कि यही जाप तो हमारे कृष्ण भगवान करते हैं, राधे राधे राधे। तो कहती हैं ये प्रेम मेरे जैसे कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रेम को तो समझने के लिए बड़ा प्रेमी ही हो सकता है जो इस प्रेम को समझ सके। और क्या देखते हैं, इतने में ही श्री राधा रानी जी ने करवट बदली और करवट बदल करके राधा रानी जी के अंगूठे का जरा सा नख का दर्शन हुआ। किसका? नख का। नख के दर्शन को देख करके श्री राधा रानी जी इतनी दीवानी हो गई कि अपने होश वहीं खो करके गिर जाती। जैसे माधवी का हाल हुआ था, कल अपन ने माधवी की कथा सुनी थी, तो माधवी का हाल क्या हुआ था? भगवान के केवल जरा सा नाखून को देख करके मूर्छित हो गई। ऐसे ही रुक्मणी जी भी बड़ी विश्व की सुंदरी हैं और श्री राधा रानी जी की सुंदरता को देख करके बड़ी मोहित। और जैसे ही करवट बदली, करवट बदलते हुए श्री राधा रानी जी की आंख खुल गई। बोले कौन आया है ललिता? तो कहती हैं श्री कृष्ण भगवान की बड़ी रानी रुक्मणी जी आई। बड़े गले लगी। रुक्मणी जी कहती है मैं गले लगने के योग्य नहीं, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। कहाँ आप हो जहाँ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आपको दिन रात याद करते रहते हैं, और कहाँ हम हैं जो उनको दिन रात ताने देने के अलावा कोई काम नहीं करते कि तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुम जब देखो जब ये करते रहते हो। हम तो दिन रात ताना देती हैं, हम भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली तो आप हैं। ये जब सुना तो कहते नहीं नहीं मैं तो बड़ी अभागन हूँ। क्या कह रही हैं? मैं बड़ी अभागन हूँ, और मैं बड़ी अभागन होने की वजह से, मैं अभागन होने की वजह से भगवान के पास नहीं। आप बड़ी सौभाग्यवती। बोले नहीं, ऐसी चर्चा चली, आपको निमंत्रण दिया। क्या निमंत्रण दिया? कि मैंने अकेले दर्शन कर लिए, मेरी साथ की रानियां जो देखेंगी सुनेंगी कि अकेले अकेले दर्शन करके आई हैं, आप एक काम करें हमारे शिविर में पधारें। शिविर में निमंत्रण दिया, गई और जाकर के शिविर में निमंत्रण को स्वीकार किया। निमंत्रण स्वीकार करके गई और कहती हैं कि अब मैं जाऊं। बोले नहीं, आप आई हैं तो कुछ ना कुछ सेवा लीजिए। उनको दूध दिया, उन्होंने दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का, क्या कहा कि कृष्ण जी का प्रसाद है। गरम गरम दूध तुरंत पी लिया और श्री राधा रानी जी जैसे ही लौट करके गईं, कृष्ण भगवान जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखते हैं? कृष्ण भगवान के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा ये क्या हुआ? बोले राधे आई थी यहाँ पर। बोले आपको कैसे मालूम? बोले मुझे मालूम है। बोले वो सब जवाब बाद में देंगे, पहले ये बताओ आपके छाले कैसे हुए? बोले राधा को आपने गरम दूध दिया था। बोले हाँ दिया था। तो बोले वो दूध सीधे मेरे तलवों में जाकर के लगा और वही फफोले पड़ गए, वही मेरे छाले पड़ गए। तो पूछती हैं यहाँ पर कि राधा जी कहाँ रहती है? बोले राधा जी मेरे दिल में रहती हैं। और बोले आप राधा जी के कहाँ रहते हो? बोले मैं राधा जी के दिल में रहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं। बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करें। ऐसा यहाँ पर लीला चल रही थी। नंद बाबा को मालूम पड़ा, ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण का शिविर पास में है, चलना चाहिए। अब नंद बाबा की यहाँ पर उम्र कितनी हो गई है? 200 वर्ष इनकी उम्र हो गई है। कितनी? 200 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है। उम्र होने के बाद अब ना तो दिख रहा है, ना सही से चल पाते हैं, लकड़ी का सहारा लेते हैं और आपस में कहते हैं कि पत्नी को पति का सहारा होता है और पति को पत्नी का सहारा होता है। ये जीवन चलाने के लिए एक दूसरे के सहारे की अति आवश्यकता लगती है। नंद रानी जी का हाथ पकड़ के नंद बाबा भी पैदल पैदल जहाँ श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश भगवान का शिविर था उस दिशा में
दोनों रात के अंधेरे में चलती है। परीक्षित जी पूछते हैं रात के अंधेरे में क्यों गए? बोले रात के अंधेरे में इसलिए गए कि अगर दिन के अंधेरे में जाते तो सारे ब्रजवासी साथ में होले। रात के अंधेरे में धीरे 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 चलते गए और चलते 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 जब द्वारिकाधीश भगवान के शिविर तक पहुंचे तो जब प्रातः काल का समय हो चुका था, बढ़िया सूर्य उदय हो रहा था, द्वार पे जाकर के खड़े हुए, पूछा ये कन्हैया का शिविर है? बोले नहीं, ये कन्हैया का शिविर नहीं, ये तो द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान का शिविर। बोले ये शिविर उनका है, और बोले इस नाम से यहाँ पर उनको कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते ये को, हम केवल इतना जानते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान। पर एक ने, दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल ने सुन रखा था कि ये नाम तो केवल ब्रजवासी ही और उनके माता पिता बोल सकते हैं, और कोई इस नाम से नहीं बुलाता। नंद बाबा कहते हैं वो अभागा पुरुष, मैं उसका पिता हूं। तुम्हारे द्वारिकाधीश भगवान जो हैं उनके अभागा पिता में और अभागी माँ ये यशोदा है। जैसे ही ये सुना, सुनते ही द्वारपाल आश्चर्य में पड़ गए और द्वारपालों ने कहा कि आप विराजमान हो। एक द्वारपाल ने अंदर खबर भेजी। देखो कभी भी द्वारपाल की, जो द्वारपाल होता है उसकी मेन राजा तक पहुंच नहीं होती, मंत्रियों तक पहुंच होती है, मंत्री के बाद फिर संतरी, संतरी के बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है। तुरंत खबर पहुंची। अब तो सबको खबर मालूम पड़ गई कि आज कौन आया है, नंद बाबा और माँ यशोदा आई। और जैसे ही सबको मालूम पड़ा, सब में हलचल मची। और जैसे ही भगवान, अब यहाँ पर देखना, जो कोई कहता है ना कि सुदामा जी से कृष्ण भगवान नंगे पैर शुद्ध होकर के दौड़े, वो प्रसंग ये यहाँ पर है। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुना कि मेरे माता पिता आए हैं, उनको उनके तन का बिल्कुल भी होश नहीं रहा, और जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, इसी प्रकार से भगवान बेचैन हो गए। किससे मिलने के लिए? अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो गए। सब रथ तैयार किया गया कि भगवान रथ पे बैठे, रथ से जाएं अपने माता पिता को लेने के लिए। वो बेटा किसी भी काम का नहीं जो अपना पैसे का घमंड अपने माता पिता को दिखाए, और वो बेटी भी किसी काम की नहीं जो अपने पैसे का होने का घमंड दिखाए। अरे माता पिता के आगे कोई घमंड नहीं चलता, माता पिता के आगे कोई पैसा नहीं चलता, क्योंकि माता पिता ने जितना तुम्हारे ऊपर खर्च करा है उसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। भगवान नंगे पैर तोड़ते हैं और गिरते पड़ते भगवान नंद बाबा के पास, माँ के पास दौड़ते गिरते पड़ते जैसे ही पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, हे बाबा इतनी देर क्यों लगा दी? हे मैया तूने इतनी देर क्यों लगा दी? पहले आ जाती, मेरी आंखें कितने समय से तेरे दर्शन के लिए तरस रही है। हे माँ तू क्यों नहीं आई? माँ यहाँ पर इस राज्य में सब कुछ बढ़िया है, पर तेरे हाथ का स्वाद नहीं है। हे माँ
इस राज्य में मेरे आगे पीछे लाखों लोग घूम रहे हैं, पर मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। मेरी माँ मेरे पीछे जो भोजन कराने के लिए घूमती थी, वो मुझे याद आता है। वो माखन मिश्री मुझे याद आती है जो तू प्रेम से खिलाती थी। है माँ, मुझे वो याद आता। माँ, अब मुझे छोड़ करके मत जाना। हे पिता, आपने भी मुझे पालने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, और तेरी डांट सुनने के लिए मेरे कान आज भी तरसते हैं। तेरी मार खाने के लिए आज भी मैं अपने आप को तरसता हूँ। हे माँ, तू क्यों नहीं, इतना विलंब क्यों कर दिया? इतने में वसुदेव और देवकी माँ भी दोनों आते हैं और आकर के आपस में गले मिलते हैं और कहते हैं, बहन, अगर तूने मेरे बच्चे को नहीं पाला होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता। नंद रानी कह रही हैं, नहीं नहीं, मैं तो एक पालने वाली हूँ, माँ तो तुम हो। तुमने क्योंकि इस बालक को जन्म दिया, तुम माँ कहती है देवकी। बोले, मैंने तो केवल जन्म दिया, पर इसको लायक बनाने वाली कौन है? आप। अगर आप इसको ढंग से शिक्षा नहीं देती तो आज मेरा लाल मेरे पास नहीं होता। इतना प्रेम उमड़ा। सभी रानियां 16,100 रुक्मिणी जी को आगे करके सभी प्रणाम करती हैं, पौत्र भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके माँ से आशीर्वाद लेते हैं और नंद रानी यशोदा, नंद रानी देवकी आपस में चर्चा करती हुई, नंद बाबा वसुदेव जी आपस में चर्चा करते हुए अपने अपने स्थान को पधारे वापिस। भगवान के जाने से पहले भगवान ने अपने राज्य में अपनी प्रजा ज्यादा बढ़ गई, और कहते हैं जिसके